इस वीडियो में हम कमेंट्स को देखेंगे कि एक्चुअल में कमेंट्स होते क्या हैं और हम उन्हें कैसे मैनेज करते हैं। तो जैसे आप वर्डप्रेस के बैकएंड को लॉगिन करते हो तो जस्ट पेजेस के नीचे आप जाइए, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कमेंट्स। आप कमेंट्स पे क्लिक कीजिए। तो फिलहाल अगर आप कमेंट सेक्शन को देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी कमेंट है नहीं। तो अभी हम सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअल में कमेंट होता क्या है। देखो, कमेंट को मैनेज करने से पहले आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए कि जो आपके कमेंट्स है वो यहाँ पे वर्क कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड पे चलते हैं। जैसे आप वेबसाइट के फ्रंट एंड पे जाओगे तो यहाँ पे आप किसी भी एक आर्टिकल को निकालो। जैसे हमारा ये एक आर्टिकल है, जैसे ही मैं इस आर्टिकल के एंड पार्ट में जाऊंगा तो आप यहाँ पे देखो हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है लीव ए रिप्लाई, उसके बाद यहाँ पे कमेंट। तो जो फिलहाल आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे हो, फिलहाल इस ऑप्शन में ना ही वो मुझसे मेरा नाम पूछ रहा है ना ही मेरी ईमेल आईडी। इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे मैं फिलहाल एज ए एडमिन लॉगिन हूँ। जब भी हम एज ए एडमिन लॉगिन होंगे तो वहाँ पे वो आपसे आपकी जो पर्सनल डिटेल है लाइक आपका नाम और ईमेल आईडी वो कभी नहीं पूछता। तो हम यहाँ पे कमेंट नहीं डालेंगे। तो मैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल को एक ऐसे ब्राउजर के अंदर ओपन करूंगा जहाँ पे मैं लॉगिन ना हूँ। मैं इस पर्टिकुलर ब्राउजर में यहाँ पे इसे ओपन करता हूँ। जैसे आप इस आर्टिकल को देखोगे तो अब यहाँ पे इस आर्टिकल के लोअर एरिया में मुझे कमेंट का ऑप्शन फिर से दिया गया है। अब आप इस कमेंट सेक्शन में जाओ, देखो यहाँ पे वो मुझसे नाम पूछ रहा है, ईमेल आईडी और वेबसाइट। ये ऑप्शनल है बट आपने यहाँ पे नाम और ईमेल आईडी डालनी होगी। तो यहाँ पे मैं फिलहाल एक टेस्टिंग कमेंट डालता हूँ। देखो, जो ये वेबसाइट सेक्शन है ये आपका ऑप्शनल है। उसके बाद अगर आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए आप अपना नाम और ईमेल आईडी इस ब्राउजर में सेव करना चाह रहे हो तो अब यहाँ पे फिलहाल मैं इसे चेक नहीं करूँगा और मैं यहाँ पे पोस्ट कमेंट करता हूँ। तो देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे कमेंट किया तो एक लाइन यहाँ पे लिख के आई है। मतलब जनरली अगर आपके आर्टिकल पे कोई भी यूजर आके कमेंट करेगा तो वो ऑटोमेटिकली अप्रूव नहीं होगा। तो मैं एक बार दोबारा से अपने इस आर्टिकल को विजिट करके देखता हूं। जैसे मैं इस आर्टिकल पे अब दोबारा गया तो आप यहाँ पे देखो मैंने भले ही कमेंट किया था बट जो मेरा कमेंट था वो फिलहाल यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो देखो, जनरली अगर कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट पे आपके आर्टिकल पे कमेंट करेगा तो जो भी कमेंट होंगे वो आपके बैकएंड के अंदर यहाँ पे मॉडरेशन के लिए आ जाएंगे। आप एक बार कमेंट सेक्शन पे जाओ और इसे रिफ्रेश करो। जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये मुझे आईपी एड्रेस भी दिखा रहा है, ईमेल भी और मेरा नाम भी। तो यहाँ पे और जो कमेंट के अंदर मैंने कंटेंट लिखा है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और देखो, अब आपने इस कमेंट को एनालाइज करना होगा। अगर आपको ये लग रहा है कोई स्पैम कमेंट नहीं है, जेन्युइन कमेंट है, आप इसे अप्रूव कर दोगे। तो जब आप इसे अप्रूव कर दोगे, लाइक मुझे यहाँ पे कोई एरर नहीं दिखाई दिया, मैंने इसे अप्रूव किया। तो जब भी आप इसे अप्रूव करोगे आपका जो कमेंट है वो पब्लिकली विजिबल होगा। यहाँ पे मैं अपने इस आर्टिकल को रिफ्रेश करता हूँ। जैसे मैंने इस आर्टिकल को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पे देखो जो मेरा कमेंट था वो पब्लिकली अवेलेबल है। मीन्स अब जो भी यूजर आपकी इस आर्टिकल पे आएगा वो यूजर इस कमेंट को भी देख सकता है। अब यहाँ पे आपने एक चीज को समझना होगा। हम सबसे पहले समझते हैं कि जो कमेंट का ऑप्शन है वो एक्चुअल में यहाँ पे क्यों प्रोवाइड किया गया है। तो अगर आप कभी भी कोई आर्टिकल लिखते हो तो उस आर्टिकल में जब आप जो भी कंटेंट लिखते हो, जो भी इंफॉर्मेशन लिखते हो, 100% कभी भी चीजें बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकती। और आप जो कंटेंट लिखते हो वो सारा कंटेंट हर एक यूजर के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं चाहोगे कि जो भी यूजर आपके इस आर्टिकल को पढ़े, अगर उसे ये आर्टिकल अच्छा लगा है तो वो अपनी ओपिनियंस दे। अगर किसी यूजर को यहाँ पे आपका आर्टिकल अच्छा नहीं लगा है तो भी वो अपनी ओपिनियंस दे। मीन्स कहीं ना कहीं जो यूजर्स होंगे वो आपके साथ अपने थॉट शेयर कर सकते हैं। इससे अगर आपके आर्टिकल में कहीं मिस्टेक्स हुई है आप उन्हें भी इंप्रूव कर सकते हो और यूजर के साथ आपकी एक अच्छी एंगेजमेंट भी हो जाती है। अब यहाँ पे आप कभी कंफ्यूज मत होना। जनरली लोगों को कंफ्यूजन होता है कि जो कमेंट है और जो रिव्यूज होते हैं वो सेम चीज होती है। नहीं, देखो, जो कमेंट है और रिव्यूज है वो दोनों डिफरेंट चीज होती है। रिव्यू जनरली हम किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे डालते हैं या फिर कभी कभी हम किसी पोर्टल या फिर सेम वेबसाइट पे भी डालते हैं। बट जहाँ पे हम कोई सर्विस लेते हैं या फिर कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, रिव्यू जनरली वहां पे वर्क करते हैं। वहां पे आप मोस्टली देखोगे जब भी आप रिव्यू डालोगे तो वहां पे आपके पास स्टार सिस्टम होगा। बट जो स्टार रेटिंग सिस्टम होता है वो रेयरली कोई कमेंट में यूज करता है। कमेंट में कोई भी स्टार रेटिंग सिस्टम यूज नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे आप यूजर से उसकी ओपिनियन ले रहे हो, ना कि आप यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेल करके उसके रिव्यूज ले रहे हो। तो इस चीज को भी आपने यहाँ पे समझना होगा। अब हम एक बार अपने बैकएंड पे चलते हैं।
जैसे आप यहाँ पे बैकएंड पे जाओगे तो देखो यहाँ पे फिलहाल मैंने अपना जो कमेंट था वो अप्रूव कर दिया था। मैं एक बार फिर से इसे अनअप्रूव करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे दोबारा से इसे अनअप्रूव करूंगा तो यहाँ पे मैं अपना नेक्स्ट ऑप्शन देखता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रिप्लाई। तो आप यहाँ पे रिप्लाई पे क्लिक करो। देखो रिप्लाई जनरली अगर किसी यूजर ने हमें कुछ सजेस्ट किया है तो हम उसे थैंक यू बोलने के लिए करते हैं। मीन्स हमारी वेबसाइट थी, हमने कोई आर्टिकल लिखा और यूजर ने हो सकता है कुछ एरर करेक्ट करके दिया हो या फिर कोई सजेशन दिया हो कि हम चीजों को और बेटर कैसे बना सकते हैं, तो हम उसके लिए 2 लाइनें यहाँ पे लिख के उसे थैंक्स बोल सकते हैं। तो जब भी आप यहाँ पे रिप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली आपने उसे पहले अप्रूव करना होगा। अप्रूव करने के बाद ही आपका रिप्लाई वहां पे रिफ्लेक्ट होगा। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है वो है क्विक एडिट। देखो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन दिए गए, क्विक एडिट एंड एडिट। आप यहाँ पे क्विक एडिट पे क्लिक करो। जैसे आप क्विक एडिट पे क्लिक करते हो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए गए नेम, ईमेल आईडी और कमेंट। देखो जनरली जो ये ऑप्शन दिया गया है ये इसलिए दिया गया है कि अगर यूजर ने कमेंट करते हुए कहीं ना कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है या फिर उसने कोई अनवांटेड यूआरएल यूज कर लिया जो आप नहीं चाहते। आप चाहते हो कि यूजर का जो कमेंट है वो तो डिस्प्ले हो बट वेबसाइट का यूआरएल डिस्प्ले ना हो, या फिर उसने जो स्पेलिंग मिस्टेक की है उसे आप ठीक कर सको और उसके बाद आप इस कमेंट को अपडेट कर सकते हो। बट देखो यहाँ पे इस चीज का आपने ध्यान रखना होगा, यहाँ पे आप मॉडिफाई नहीं करोगे। हो सकता है उसने थोड़ा सा हार्ड लैंग्वेज में आपके बारे में लिख दिया और आपने कहीं ना कहीं उसे मॉडिफाई करके एक पॉजिटिव वे में प्रेजेंट कर दिया। आपने इस टाइप की एक्टिविटीज नहीं करनी। इससे क्या होगा कि जो भी आपकी ब्रांड वैल्यू होती है या फिर जो भी यूजर का ट्रस्ट होता है आपकी वेबसाइट से वो आप कहीं ना कहीं लूज कर देते हो। तो लॉन्ग टर्म में आपको इस चीज का काफी ड्रॉबैक होता है। तो आप इस टाइप की चीप एक्टिविटीज नहीं करोगे अगर आपको आपके बिजनेस को एक्चुअल में एक अच्छे लेवल पे और लॉन्ग टर्म के लिए आप प्लान कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं कैंसिल करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एडिट भी आपका सेम ही वर्क करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा स्पैम। देखो जब आपकी वेबसाइट नई होगी तो वहां पे मैक्सिमम चांसेस है आपकी वेबसाइट पे शायद ट्रैफिक भी नहीं आया होगा और आपके पास स्पैम कमेंट आना स्टार्ट हो जाते हैं। जनरली कुछ ऐसे रोबोट्स होते हैं, कुछ ऐसे स्क्रिप्ट होती है, कुछ ऐसे टूल होते हैं जो किसी पर्टिकुलर वेबसाइट में ट्रैफिक को इंक्रीज करने के लिए उन वेबसाइट के यूआरएल को यूज करके जो भी न्यू वेबसाइट्स होती है उनमें ऑटोमेटिकली कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे जनरली होता क्या है कि जो भी न्यू वेबसाइट के ओनर्स होते हैं वो उन यूआरएल को विजिट करते हैं और इस टेक्निक के थ्रू वो कहीं ना कहीं अपनी वेबसाइट में ट्रैफिक को इंक्रीज करने में सक्सेस हो जाते हैं। तो अगर आपको ऐसे बहुत सारे स्पैम कमेंट आ रहे हैं तो आप उन कमेंट को स्पैम कर सकते हो, या फिर इसके लिए कुछ प्लगइन्स होते हैं। वो प्लगइन्स आपके इस कमेंट सेक्शन से अपने आप ही आपके स्पैम कमेंट्स को रिमूव कर देंगे। मीन्स आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप इस पर्टिकुलर कमेंट को ट्रैश में डालना चाह रहे हो, आपको लग रहा है डिलीट करना है, तो आप इसे ट्रैश में डाल सकते हो। तो फिलहाल मैं अभी इसे ट्रैश में डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट के अंदर जो भी कमेंट आएंगे उन्हें कमेंट सेक्शन के थ्रू मैनेज कर सकते हो। कमेंट्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं यूजर के साथ एंगेजमेंट के लिए। तो हम मोस्टली कमेंट को अपने आर्टिकल्स के लिए ओपन करके ही रखते हैं ताकि यूजर्स अपनी ओपिनियंस हमारे साथ शेयर करता रहे। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी वेबसाइट के अपीयरेंस सेक्शन के साथ स्टार्टिंग करेंगे। और लास्ट में मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो कुछ और लोगों की हेल्प कर सकती है तो प्लीज आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए।